26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश में शपथ ली थी। उसके बाद 2019 में दूसरी बार पीएम बने और तीसरी बार 2024 में मोदी जो हैं प्रधानमंत्री देश के बने। और सबसे लंबा सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रहते नरेंद्र मोदी ने देश में किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था कार्यकाल का 4398 दिनों का, वो उन्होंने पार कर दिया है और जून तक 4399 दिन जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए नरेंद्र मोदी ने पूरे कर लिए हैं। लेकिन कैसा रहा कामकाज, कैसा रहा कार्यकाल, किस तरीके से जनता देखती है, यही जानने उतरे हैं यूपी की सड़कों पर। आखिरकार मोदी के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? भाई साहब नमस्कार, ठीक हो आप? नमस्कार सर। क्या कहेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री का, एज ए प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हुए देश में जो है काम करते हुए पूरे हुए हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? हम तो सही तरीके से देख रहे हैं, बढ़िया देख रहे हैं। पर ये आज सरकार से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हर चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ आपने सीमाएं सुरक्षित कर दी, हर चीज़ सुरक्षित कर दी। हमारे एक कहने का पर्सन ये है कि आप रोज़मर्रा की थोड़ी जो चीज़ें हैं जो आम घरेलू आदमियों के काम आती हैं उनको थोड़ी सस्ती करो। जो दुनिया भर की चीज़ें हैं वो फालतू की उनको महंगी करो। पर आज के टाइम में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। गरीब आदमी गैस के लिए जो हम पे तो कनेक्शन है, जो बेचारे छोटे छोटे मजदूर हैं उन लोगों पे कनेक्शन नहीं है, वो एक किलो गैस के लिए 300 रुपये 250 रुपये अफोर्ड नहीं कर। जो आदमी 500 रुपये की मजदूरी करेगा, 400 रुपये की मजदूरी करेगा, वो 250 रुपये या 200 रुपये की गैस कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं, उसके लिए तो अभी गैस के लिए तो बना दिया ना सिस्टम। जो छोटे सिलेंडर हुआ करते थे उनको सरकार ने जो है लगाया है, लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन गैस एजेंसी पे आजकल जो है 5 किलो का सिलेंडर दे रहे हैं एजेंसी वाले। पंडित जी हमारा सर जी वो है ना, वो भी 800 कुछ रुपये का होगा। जो पहले 560 रुपये का था ना, 800 कुछ रुपये का, उस पर भी 170 या 72 रुपये भी 5-7 दिन पहले बढ़े। वो भी कोई छोटा नहीं रहा, वो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो। जब हम तो तब जानते कि जो सिलेंडर जो हमें 900 रुपये का मिल रहा है 14 किलो 942 रुपये का, उसके हिसाब से छोटे सिलेंडर गरीब आदमी मिलता तो मानते कि वो 120 रुपये किलो उसमें गैस है। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूँ है। जब ये पूरा ये जो पूरा चला है उसके बाद छोटा सिलेंडर 5 किलो का सरकार ने जो है उस पर लोगों को जानकारी नहीं थी, उसमें 120 रुपये किलो गैस है। जो आप पहले कनेक्शन लोगे तो आपको 1600 कुछ रुपये देने पड़ेंगे और फिर आपको 120 रुपये किलो गैस पड़ेगी। मैं आपको बताऊँ, आपको भी जानकारी होगी, पर वो सिलेंडर पहले 560 रुपये का था, अब 800 कुछ रुपये का। जब कॉमर्शियल सिलेंडर पे पीछे पैसे बढ़े थे तब उस पर 175 रुपये बढ़े, 800 कुछ रुपये का आज की डेट में वो। तो आपको क्या लगता है ये सब नाराजगी है सरकार से? हमें तो नाराजगी नहीं है, हम पे सिलेंडर है। पर जब मेरे पास यहाँ से जो कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं बचा तो मेरे पास क्या सिगरेट पीना आएगा वो? अरे जब जनता के पास बचेगा जब तो मेरे पास आएगा वो। गरीब लगता है सरकार अब 29 का चुनाव आ रहा, बदलनी चाहिए, क्या लगता है? नहीं, सरकार तो मेरे हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए। पर नहीं बदलनी चाहिए जब आप कह रहे हो इतनी परेशानियां। यही तो विपक्ष कह रहा है कि साहब सिलेंडर पे पैसे बढ़ा रहे हो, पेट्रोल पे बढ़ा रहे हो, तो जनता कैसे रहेगी? राहुल गांधी को लाओ एक बार। नहीं, राहुल गांधी तो नहीं, उन्होंने एक बार कोई गलती नहीं है, पर उन्होंने बोलना ही नहीं आता, बोलते बड़े उलझे बोल हैं वो। भैया कभी बोलने से क्या काम है? पीएम बनाओ ना एक बार, फिर दिखाएंगे जादू की छड़ी है। नहीं, पीएम तो हम बाबा जी को बनाएंगे 29 में, बाबा जी को बनाएंगे ना पीएम। कौन के बाबा जी? बाबा योगी आदित्यनाथ। ये कह रहे बाबा जी तो जाएंगे अभी 27 में मठ में कोई नहीं जाना, जिन्हें तो मठ क्या बुरी चीज है? अखिलेश जी कह रहे इस बार कुर्सी पे तो हम ही बैठेंगे। कुर्सी पे जो बैठे मठ कोई बुरी चीज है? मठ में तो अच्छे साधु संत जाते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, मठ कोई बुरी चीज कोई है? मठ भी अच्छी चीज। तो कह रहे सब सीएम नहीं बनेंगे तो मठ में ही सेवा करेंगे। अरे चलो सीएम नहीं बनेंगे तो पीएम तो बनेंगे ना। सीएम ना बनने चलो सीएम और किसी को बना देंगे यूपी में। आप कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को, प्रधानमंत्री के सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? देखिए, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स है, राइट। तो अभी जो जॉब की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कैंडिडेट अभी पास आउट हो रहे हैं, जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जो वो मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मतलब कि उनको लग रहा है कि अब एक इन्फ्लुएंसिंग ही एक ऐसा चैप्टर रह गया है जहाँ हर किसी को अपना करियर या तो यूट्यूबर बनना है या तो उसे इन्फ्लुएंसर बनना है। उनको लगता है कि उसकी डिग्री अब जो है वो किसी काम की नहीं रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी बच्चों में जो यूथ का है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जॉब। हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनीज़ है बट आई डोंट नो उस कंपनीज़ में क्या हायरिंग के प्रोसीजर है नहीं पता।
और इतने सारे जो बच्चे हैं जो इतनी अच्छी अच्छी कॉलेज से पढ़ के पास आउट हो रहे हैं। तो मेन मुद्दा है कि जो जॉब एक मैटर है ना, वो सबसे बड़ा। 29 में चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कि 29 में चुनाव में आप लोग कुछ बदलाव की तरफ देखेंगे या फिर मोदी सरकार को फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो मेरा आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 15+ ईयर एक्सपीरियंस इन IT प्रोफेशनल्स, राइट। आई एम ए .NET डेवलपर, आई हैव लाइक द गुड नॉलेज अबाउट द पाइथन एंड ऑल। सो मैंने जो रियलाइज़ करा है ना कि टेक्नोलॉजीज़ में भी आए दिन बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, राइट। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया, बट बात अगर करेंगे बदलाव की तो दो चीज़ों में अगर किसी को चुनना होता है तो या तो बहुत अच्छा और अच्छा में चुनने की ज़रूरत होती है, करेक्ट है। तो कोई भी गवर्नमेंट को लेकर के अगर ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव लाके आएगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि किसी के सरकार बदलने से कोई भी प्रॉपर उस लेवल का बदलाव नहीं आता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं आप? एक मझे हुए नेता हैं और विपक्ष में एक बड़े नेता के तौर पर बैठे हैं। नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखिए, जो आज भी लोगों के, मैंने कहा ना कि ज़्यादा बुरा और बुरा में अगर चुनना होता है तो लोग क्या चुनते हैं, बुरा चुन लेते हैं, बट ज़्यादा बुरा को अवॉइड करते हैं। आपको क्या लगता है ज़्यादा बुरा कौन है और बुरा कौन है? किसको आप देखिए, मेरा कहने का क्या मतलब है ना कि लोगों को जहाँ तक कुछ सुरक्षा का सवाल था, लोगों को ये था कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी मिले, चाहे वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान होते थे, आए दिन फिरौतीज़ को लेके परेशान होते थे, जो कई बार जो है अपहरण की बहुत सारी मुद्दाएं आती थी, बहुत सारे पैसे डिमांड्स होते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी सुधार आई है कि जहां लोग सेफ महसूस करते हैं। बट सवाल ये है कि मैं बस इतना ही बोलूँगा, जो है वो बेस्ट है। ठीक हो? अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल हुआ है देश में, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू PM थे, उनका भी कार्यकाल जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनका 4398 दिन था, उनका 4399 दिन अभी पूरा हुआ है जून में ही। कैसे देख रहे हैं आप? ठीक कामकाज रहा या फिर किस तरीके का रहा? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा कामकाज हुआ है। जो पिछले जब से मोदी जी हैं 2014 से देश में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मेन चीज़ है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बढ़ना चाहिए, तो ये बीजेपी ने और NDA ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है इसके ऊपर। तो देश में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी में भी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है इंडिया के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है। विपक्ष लगातार ये कहता है कि साहब वोट चोरी होते हैं, वोट चोरी से सरकार बनती है, कभी EVM हैक की बात होती है, कभी कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सरकार बनवाने में बीजेपी की मदद करता है। इन सब जो सवाल हैं, इन पर आपका क्या राय है आपकी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसा होता है तो 2014 से पहले भी ऐसा होता रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या तो फिर सरकार बनाने में हेल्प करता है तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब है। तो ऐसे तो डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं होनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी कहाँ है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, चुनाव में इस तरीके से लोकतंत्र को जो है डैमेज किया जा रहा है, जनता वोट डालने जाती है और उनका वोट डलता कहीं है और जाता कहीं है। देखिए, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, रियल पे धरातल पे ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीन पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जो कि आप देख ही सकते हैं। यूपी जो क्राइम सिटी थी, क्राइम स्टेट था, काफ़ी अच्छा बन चुका है यहाँ पर योगी जी जब से आए हैं। बाकी ये जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी होती है, ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जब से भारत आज़ाद हुआ है 70 साल कांग्रेस के ही थे, तो कांग्रेस ने ज़रूर ये सब करा होगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी आए थे स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है कांग्रेस ज़रूर ऐसा करती है, इसलिए वो सोचती है कि बाकी पार्टियां भी ऐसे कर रही है। मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो इंडिया में डेमोक्रेसी उस तरीके की होती नहीं। और जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं? मेरे को वो जनता पार्टी, जनता पार्टी कॉकरोच जैसे ही लोग लगते हैं, जिस तरीके से मैंने उनको देखा। बन पाया कि युवाओं के बीच में? नहीं, मेरे हिसाब से जहाँ तक है उसमें युवा भी शामिल नहीं है। जो मैंने उनकी रैली वगैरह देखी उसमें तो मुझे एजेड लोग ही मिले, और जो खुद उनका जो मेन उनकी जो पार्टी को लेकर आया था, लोगों को जिसने बुलाया था, वो तो खुद वहाँ पे बैठ के गर्मी से जूस परेशान पी रहे हैं। बिल्कुल अभी जी खुद जूस पी रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों भटक रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, कॉकरोच की स्पेलिंग ही नहीं पता, तो वो क्या कॉकरोच जनता पार्टी होगी। सब चाहते हैं कि 29 में भी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और 27 में यूपी में CM के तौर पे मुख्यमंत्री योगी को देख रहे हैं। बिल्कुल, CM योगी जी ही आएंगे 2027 में, और आने वाले 2029 में अगेन बीजेपी आ रही है।
मोदी जी ही रहेंगे या तो फिर कोई ना कोई आ सकता है। मेरे हिसाब से मोदी जी को दोबारा एक बार और ट्राई लेना चाहिए। चलिए, वो तो उनकी उम्र, अभी उसकी उम्र के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन सबसे लंबा जो कार्यकाल हुआ है उसको लेकर लोगों की क्या राय है। नमस्कार जी, ठीक हो जी? बढ़िया जी। और सुनाइए, क्या चर्चा चल रही है? कुछ लेन देन की? नहीं कुछ लेंगे नहीं कुछ लेंगे। कैसा है मोदी जी का कामकाज? कुछ नाराजगी है लोगों के बीच में या ठीक रहा? नहीं सही है, जो कुछ बढ़िया है। कुछ नाराजगी नहीं है? नहीं हमें कुछ नहीं है। कह रहे बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी। सभी के लिए महंगा, हमारे लिए महंगा क्या तुम, सभी के लिए महंगा। राहुल गांधी कह रहे हमें बनाओ, हम महंगाई को दूर भगा देंगे। हो सकता भगा दें, हो सकता है भगा दें, और क्या थोड़ी करवा है जी? गरीब दोनों हुए तो उनका राइट एक है, सो तो बता रहे। ठीक रहा कामकाज मोदी जी का? हाँ सही है, बढ़िया है, अच्छा, बढ़िया है, जैसा कुछ है बढ़िया है। बढ़िया रहा। चलिए, और लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कामकाज को लेकर क्या है लोगों के मन में। आप कहाँ चले गए थे? हम तो यही है सर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आपके मन में क्या है? कैसा है कामकाज प्रधानमंत्री का, या कुछ नाराजगी रही लोगों के बीच में? कोई नाराजगी नहीं है, जो कर रहे बढ़िया है। अच्छा, हाँ, लोग कह रहे हैं कि साहब, विपक्ष के दल के नेता कह रहे हैं कि वोट चोरी करवा देते हैं, वीवीएम हैक करवा देते हैं, चुनाव आयोग को खरीद लेते हैं। कहने वाला कहते रहते हैं, दुनिया कहता है बाद में कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी, या फिर चोरी से वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं? चोरी से क्यों बनेगा? लोगों को वोट से बनते, हाँ। लोगों से वोट से बनते। ठीक रहा कार्यकाल? सब बढ़िया, पसंद आया आपको? सब बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। बढ़िया। चलिए, ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, पसंद आया है। आप बताइए अंकल जी, आपके कैसे हालचाल हैं? हमारे सही है जी हालचाल। आप लोगों को क्या नजर आया? आप लोग रोज यहाँ पर बाजार लगाते हैं, आप लोग समाज से मिलते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते होंगे। कामकाज कैसा रहा मोदी का? सबसे बढ़िया बात तो यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो गया। ये तो योगी का काम आप बता रहे हैं। योगी का बता रहा। दूसरा, मोदी जी तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, हर एक काम। अब ये जो पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है, ये उनकी मेहरबानी थोड़ी है मोदी जी की। ये तो हो गई है, तो आपदा आ गई एकदम से, युद्ध हुआ है तो उसकी वजह से हुआ है ये। और वैसे काम धंधा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि साहब, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सीएनजी महंगी, सब कुछ तो महंगी कर दी। भाई दिक्कत हुई है आने में, तभी तो हुई है। कोई भी ट्रैफिक में कोई फंस जाता है तो दिक्कत तो होती है, वही ट्रैफिक वाली बात है। राहुल जी को आप कैसे देख रहे हैं? राहुल जी के तो जमाने गए। राहुल जी कह रहे हैं कि भविष्य के नेता राहुल गांधी हैं, और देश को अगर सुधारना है, देश में डेवलपमेंट करना है, तो राहुल गांधी की तरफ देखना पड़ेगा जनता को। गलत बात है, गलत बात है। नहीं है? फिलहाल तो मोदी जी बढ़िया चल रहे पीएम के तौर पर राहुल गांधी को नहीं देख रहे? हैं। नहीं, आपका क्या मन है, क्या विचार है? बस ये चौथी बार भी मोदी जी ही आना चाहिए। क्यों आपको लगता है ऐसा कि मोदी आए? राष्ट्र हित के लिए सबसे सर्वोपरि है जी। हाँ, उसके लिए सबसे बेटर जो है, मोदी जी से अच्छा अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जी। लेकिन जो आरोप लगते हैं कि वोट चोरी होता है, ईवीएम हैक होता है, चुनाव आयोग को जो है सपोर्ट कर देता है चुनाव आयोग बीजेपी। प्रजातंत्र है सर, विपक्ष भी होना चाहिए, कुछ तो मुद्दा है नहीं, यही कह के अपना जो है हाथ मलते रहते हैं। सबसे लंबा कामकाज रहा, कार्यकाल रहा, किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा मोदी जी का रहा कार्यकाल, और ईमानदारी का रहा जी, राष्ट्र हित का रहा। हाँ, कह रहे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई सर, भूल गए ना जब लंबा लाइन 4 घंटे वाला लगा रहता था। कल 4000 का सिलेंडर मिल रहा जी। है। ये अंधभक्त बोल रहे हैं, अंधभक्त बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो, किसी के प्रति आप गलत बात मत करिए। आपको कोई परेशानी है उसको माइक पर रखिए, किसी के प्रति आप पर्सनल बात मत करिए कि कौन कौन सा भक्त है। 4000 आप कहेंगे आप टोपी भक्त हैं, फिर आप सुनो, 4000 हम टोपी भक्त नहीं है हम। चार कह देंगे, अगर इन्होंने कह दिया आप टोपी भक्त हैं, उनको अंधभक्त बोल। सर 4000 का सिलेंडर है, फिर भी हम झंडा उठा रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। अच्छा लग रहा है। 4000 में फिर भी वो ऐसे मार रहा है, और जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उनको वो कह रहे हैं कि हम आपको 4000 का सिलेंडर मिल रहा है क्या? नहीं सर, 900 कुछ का आ रहा है जी। ये कह रहे हैं 900 कुछ का। अरे इनका कनेक्शन है इसलिए, और पूछो ना, इनसे पूछो ना, रेडी पटरी वालों से पूछो ना कितने का सिलेंडर है। पहले कौन सा सस्ता था? कॉमर्शियल पहले कौन सा सस्ता था? पहले भी यही रेट था। तो आप इस बात से
नाराज हो कि सिलेंडर 4000 का हो गया? सिलेंडर 4000 का हो गया, बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? राहुल गांधी के राज में बहुत अच्छा रहा, सब कुछ है, खाओ और खाने दो। मोदी कह रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपने ही अपना खाया जा रहा मोदी और योगी अपने ही अपना खाए जा रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि इस बार राहुल भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और लोगों से पूछ लेते हैं कि राहुल गांधी को चाहते हैं कि